Morning students, I hope you or your family are safe at home. I, Chanchal Bakshi, welcome you all to your first online class of political science for BA first sem. The name of your book is Indian Constitution और आज का हमारा लेसन है The Sources of Indian Constitution. विश्व का कोई भी संविधान मौलिक नहीं होता है और ना ही दावा कर सकता है, क्योंकि संविधान निर्माता संविधान का निर्माण करते समय अन्य देशों की शासन प्रणालियों का अध्ययन करते हैं और जो उन्हें अपने देश के लिए उपयुक्त लगता है वे अपने देश के संविधान में शामिल कर लेते हैं। प्रत्येक संविधान विभिन्न स्रोतों से सामग्री लेकर तैयार किया जाता है। इसी तरह से भारत के संविधान के भी अनेक स्रोत हैं जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है। एक जन्म संबंधी स्रोत और दूसरे हैं विकास संबंधी स्रोत। जन्म संबंधी स्रोत से हमारा अभिप्राय उन स्रोतों से है जिन्होंने संविधान निर्माण के कार्यों को प्रभावित किया, उन्हें भारतीय संविधान में शामिल कर दिया गया, जिसमें सबसे पहले हमारी 1928 की नेहरू रिपोर्ट थी, जिसमें जो रिपोर्ट उस नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें देश में संघात्मक व्यवस्था लागू की जाए, किंतु केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाए, साथ ही अवशेष शक्तियां भी केंद्र को दी जाएं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करके इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली लागू की जाए। केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की जाए। इसके निम्न सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा और उच्च सदन का चुनाव प्रांतों की विधान पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाए। केंद्रीय विधान पालिका के निम्न सदन व प्रांतीय विधान पालिकाओं के सदस्यों को निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की जाए। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया जाए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि देश का कोई अपना धर्म नहीं है, प्रत्येक नागरिक अपनी मन मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है। सेकंड था इसमें भारत शासक अधिनियम 1935। इसके ये भी एक स्रोत मुख्य माना जाता है। इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इस 1935 वाले में से एक्ट में से जितने भी हमारे देश के लिए सूटेबल थे उनको हमने अपने संविधान निर्माताओं द्वारा अपने संविधान में उसमें ऐड कर लिया गया। तो संविधान की संघीय व्यवस्था 1935 के इस अधिनियम पर आधारित है। ब्रिटिश प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर संघ की स्थापना करने का सुझाव दिया गया। भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन के विषय में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भी 1935 के एक्ट पर निर्धारित है। वर्तमान समय में केंद्र और राज्यों को द्विसदनीय विधान पालिका व्यवस्था भी 1935 के एक्ट के ऊपर आधारित है। वर्तमान संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। ये भी 1935 की धारा 102 की कॉपी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं थर्ड, विभिन्न समितियों की रिपोर्ट। अलग अलग कमेटीज जो बनाई गई थी उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट दी तो उनको भी इसमें शामिल कर दिया गया। संघीय शक्तियों की समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों की समिति। नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मसौदा संविधान। इसको तैयार करने में डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय मसौदा समिति की रिपोर्ट तैयार की गई और जिसको 27 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा गया। संविधान सभा में वाद विवाद। मसौदा संविधान पर वाद विवाद करने वाले सदस्य साधारण सदस्य नहीं बल्कि उच्च कोटि के विद्वान थे। इन सदस्यों ने भी इसमें काफी योगदान दिया हमें। विदेशी संविधानों का भी परिस्थितियों के अनुकूल हमारे संविधान के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। इन मिलमिल के संविधानों का उल्लेख हमारे सामने है। ब्रिटिश संविधान का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे देश के ऊपर पड़ा। जैसे ब्रिटेन की तरह संविधान में भारत का शासन स्थापित किया गया, कानून का शासन लागू किया गया। यहाँ सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान हैं, चाहे वो किसी भी बड़े से बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है या छोटे से छोटा मजदूर है, कानून के सामने सब बराबर हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली की ही देन है। ब्रिटेन की तरह भारत में द्विसदनीय विधान पालिका है।
यहाँ ब्रिटिश कॉमन सदन की तरह लोकसभा तथा जो कि सदस्य प्रत्यक्ष रूप से इसमें चुने जाते हैं, और लॉर्ड सदन स्थायी सदन है। इस तरह से हमारी लोकसभा और राज्यसभा है। अमेरिका के संविधान का भी हमारे देश के ऊपर प्रभाव पड़ा। जैसे सबसे पहले प्रस्तावना हमने अमेरिका से ही ली, हम भारत के लोग वहीं से हमने अपनी प्रस्तावना में शामिल किया। बिल ऑफ राइट्स जो है वो भी, और मौलिक अधिकार भी अमेरिका के संविधान से लिए गए। अमेरिका की तरह भारत में भी संघात्मक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें संघ और राज्य जो हैं वो अपना अलग अलग कार्य इंडिपेंडेंट रूप से कर सकते हैं। अमेरिका की तरह भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को शक्तिशाली बनाया गया। अमेरिका की तरह ही भारत में उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना की गई। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करके हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स का प्रयोग किया। कनाडा की तरह से भारत में राज्यों की अपेक्षा केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी जो केंद्र है वो बहुत ही शक्तिशाली है, और इमरजेंसी में सारी पावर्स जो होती हैं वो केंद्र के पास आ जाती हैं। आयरिश संविधान से भी हमने बहुत से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत लिए। राष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये भी हमने आयरिश संविधान से लिया। ऑस्ट्रेलियन संविधान का भी हमारे देश के ऊपर प्रभाव पड़ा। संवर्ती सूची की व्यवस्था जो है वो भी हमारे ऑस्ट्रेलियन संविधान की ही देन है। जर्मन संविधान भारत में संकट काल का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को आर्टिकल 352, 356 व 360 के द्वारा जो शक्तियां प्रदान की गई वे भी जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई थी। जापानी संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में कानून द्वारा स्थापित विधि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया वह भी जापान के संविधान से ली गई। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसका दूसरा पार्ट जो है इवैल्यूएशनरी सोर्सेज, विकासवादी स्रोत, आपको अगली क्लास में करवाया जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। गुड मॉर्निंग।